जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये लेक्चर 8 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 3 से, ये आखिरी लेक्चर है मंथ 3 से। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है इस उर्दू सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो सका है कि मैंने 3 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम अनदर मार्केट मेकर ट्रैप देखेंगे, जो कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के थ्रू रिटेलर्स के साथ वो ट्रैप करते हैं। तो इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट नीचे से जब ऊपर आती है तो एक हाई बनाती है और उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है। रिट्रेस करने के बाद मार्केट अनदर हायर हाई बनाती है, ठीक है? और उसके बाद मार्केट नीचे आके एक लोअर हाई बनाती है। तो जब ये 3 हाईज़ हमें मिल जाते हैं, तो ये एक हेड एंड शोल्डर का काम करता है, यानी ये लेफ्ट शोल्डर है और ये राइट और दरमियान में हेड है। ठीक है, इसको ट्रेड करने वाले जो ट्रेडर्स हैं, वो कैसे करते हैं कि ये जो नेक लाइन है, ये नेक लाइन कहते हैं जहाँ पे ये तीनों चीज़ें मिल रही हों। तो नेक लाइन से हेड तक वो इसको मेजर करते हैं और वो उतना ही नीचे इसको खींचते हैं, तो वो अपना टीपी यहाँ पे रखते हैं, ठीक है? तो इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि हमने इस ट्रैप से कैसे बचना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं टॉप हेड एंड शोल्डर पैटर्न कि ये टॉप पर जब बनता है, तो इसकी जो पहली लाइन है वो क्या है कि ये जो पैटर्न बनता है, ये लॉन्ग टर्म्स हाईज बना सकता है या इंटरमीडिएट हाईज। ये जेन्युइनली जो बनता है पैटर्न, ये लॉन्ग टर्म पर बनता है, जैसा कि मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली भी आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है? अब इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिटेल ट्रेडर्स में और वो इसको क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में तलाश करते हैं, जिसके चक्कर में वो ट्रैप हो जाते हैं और वो अपनी ट्रेड को लॉस में ही क्लोज करते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत दफ़ा जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर होते हैं और आप इसको टॉप रिवर्सल पैटर्न समझ रहे होते हैं, बट एक्चुअली हाई टाइम फ्रेम पर ये जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, यानी लो टाइम फ्रेम में, ये किसी हाई टाइम फ्रेम पर जो है लो होगा। जैसे कि अगर आप H1 में देख रहे हैं, शायद डेली में ये लो हो या वीकली में लो हो सकता है, बट जो रिटेलर्स हैं वो इस पैटर्न से मैरी यानी शादी कर लेते हैं, मतलब कि वो इसको नहीं छोड़ते, वो इस पर यकीन कर लेते हैं। हमने ऐसा नहीं करना। इसकी आगे चलकर मिसाल भी देखते हैं। अब इसी का रिवर्सल देखते हैं, जो कि बॉटम पर बनेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये भी सेम है, मार्केट आती है, एक लो बनाती है और उसके बाद मार्केट लोअर लो बनाती है और फिर मार्केट ऊपर जाके एक हायर लो बनाती है। तो जब ये 3 लोज़ मिल जाते हैं, लो, लोअर लो एंड हायर लो, तब ये हेड एंड शोल्डर जो है पैटर्न कंप्लीट होता है। अगेन ये अगर हाई टाइम फ्रेम में बने तो ये इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म्स लो हो सकता है, ठीक है? जबकि इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती रिटेलर्स में, वो इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देख रहे होते हैं और मैनी टाइम्स ये हाई टाइम फ्रेम पर ये किसी हाई पर टैप होता है, ठीक है? और जब ये किसी हाई पर टैप होगा तो डेफिनेटली मार्केट रिवर्स होगी, मार्केट नीचे आ जाएगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर रिटेलर्स सोच रहे होंगे कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया है और हम यहाँ से बाय जाएँगे, हम इसके रिवर्स सोच रहे होंगे। हम सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से नीचे आएँगे। रीज़न आपके सामने है कि ये हाई और ये हाई, ये क्या बना? ये बना इक्वल हाईज़ या डबल टॉप। और जब मार्केट कोई भी क्लीन एरिया छोड़ती है तो उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट यहाँ से रीटेस्ट होकर ऊपर जाने की बजाय मार्केट नीचे आ सकती है और हम इसको एज अ टारगेट देख सकते हैं, ठीक है? बिकॉज ये क्लीन एरिया है, ठीक है? मार्केट इस पर ऊपर जाके इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करती है और ये क्या बनता है? ये बनता है जूडास, या आप इसको कह सकते हैं कि ये बनता है टीएस। यहाँ पे एक विक लग सकती है, विक लगने के साथ मार्केट नीचे आके हम ये टारगेट कर सकते हैं। हम जाकर चार्ट पर भी देखते हैं, लेकिन आप यहाँ पे समझ लें कि रिटेलर्स यहाँ से बाय जाने का सोच रहे होंगे और हम यहाँ से सेल करेंगे। रीज़न क्योंकि ये डबल टॉप था, इक्वल हाइज था और यहाँ पे हमें कुछ बेरिश चीज़ें भी मिल सकती हैं जहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये प्रैक्टिकली भी किया होगा। इसी तरह अगर आप टॉप वाले पैटर्न को देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इक्वल लोज बनाए। ये इक्वल लोज हुए, रिटेलर सोच रहे हैं कि हम यहाँ से ये ग्रैब करेंगे और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो, फेयर वैल्यू गैप हो और मार्केट ने ये लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया और हम यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि हम इसको फॉल्स पैटर्न क्यों कह रहे हैं। देखिए बहुत सारे क्लासिक पैटर्न्स हैं जिनको
रिटेलर्स यूज़ करते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, इसका भी हमने ज़िक्र किया हुआ है। हमने रेंज को भी देखा हुआ है। अभी रिसेंट हमने ट्रेंड लाइन फैंटम को भी देखा है। अगर आप लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपका जो रिटेल ट्रेडर्स वाला माइंड है, वो तब्दील हो जाएगा और आप प्राइस एक्शन को एक दूसरी नज़र से देखना शुरू हो जाएँगे। जैसा कि बहुत सिंपल सर माइकल ने समझाया है कि ये इक्वल लोज़ थे और मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, तो मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई और यहाँ पे कुछ हो सकता था और हम यहाँ से बाय कर सकते थे इस हेड तक। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं चार्ट पर और इसको जाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ये लो से ऊपर गई, उसने ये एक हाई बनाया। इस हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट ने ये लो बनाया और इसके बाद मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाके इसने अनदर हायर हाई बनाया, फिर नीचे आके और ये हायर हाई बना दिया। तो ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। मैं इसको डिलीट कर लूँ और हम ये पैटर्न ड्रॉ भी करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है? ये लेफ्ट शोल्डर है, मार्केट नीचे आई, ये हेड बनाया, हेड के बाद मार्केट अगेन नीचे आके ये राइट शोल्डर बना और मार्केट नीचे आ गई। अब रिटेलर्स जो हैं वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट ने नीचे जाना है, क्योंकि आप अगर इसको देखते हैं इस पैटर्न को, तो आप देखें कि मार्केट जो है ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है, हायर हाई पर है। ऑल टाइम हाई था इस टाइम पे 3000। ये गोल्ड का चार्ट है, 2H है, 1H पे भी आप जाकर इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि मार्केट जो है वो रिवर्स होगी। देख लें, यहाँ तक रिवर्स हो गई है वो। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? तो इसको समझने के लिए हमें हायर टाइम फ्रेम यूज़ करना होगा, तो हमें कुछ चीज़ें समझ आएंगी। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेली में एफईजी है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ ये वाले पॉइंट पे। तो ये हमारे पास डेली में एक एफवीजी है, जहाँ से हम इसको लॉन्ग देख सकते थे हाई टाइम फ्रेम के थ्रू, कि हम यहाँ से लॉन्ग जाएंगे। तो चलें अब हम वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे ये पैटर्न बना है। तो जी दोस्तों, ये डेली की एफवीजी है जो हमने मार्क की है। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप ये देखें, तो मार्केट ऊपर गई और उसने ये टॉप बनाया, उसके बाद मार्केट नीचे आई। तो ये किस पे टैप हो रही है? ये टैप हो रही थी डेली की एफवीजी से। मैं इसको मार्क भी कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो मैंने इसको एक बॉक्स के साथ मार्क किया और अब हम डेली में शिफ्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है, ये वही एफवीजी है जहाँ पे मार्केट ने टैप किया है। ठीक है, जो हमने निकाली है डेली पर। तो ये पैटर्न लो टाइम फ्रेम में बन रहा है डेली की एफवीजी पर। तो ये क्या हुआ? ये मार्केट मेकर्स ने ट्रैप किया एक फॉल्स रिवर्सल पैटर्न दिखा के, जो कि दर हकीकत रिवर्सल पैटर्न नहीं था, बल्कि मार्केट ने ट्रैप किया रिटेलर्स को। और मार्केट गई किधर है? मार्केट गई है बाय में। वो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर रहे थे, बट मार्केट ने जाना बाय था। तो अगेन आप देख सकते हैं, इसको आप मार्क कर सकते हैं कि ये लो से ये हाई बना जो कि लेफ्ट शोल्डर था, फिर ये हेड बना, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ये राइट शोल्डर बना और नीचे आ गई। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। मार्केट ने ये क्या बनाया है? ये जो नेक लाइन कहलाती है इस पैटर्न की, दरअसल मार्केट ने यहाँ पे इक्वल लोज बनाए थे, जिसको इस एक कैंडल ने और ये विक ने क्या किया? लिक्विडेट किया। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपने लेफ्ट साइड पे देखना है, तो लेफ्ट साइड पे क्या था हमारे पास? हमारे पास एक तो ये ब्रेकर था या मिटिगेशन था। अगर इससे आगे देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अगर उससे भी नीचे देखते हैं तो ये क्या है? ये भी है अनदर ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश कैंडल। ठीक है, अगर इसको भी मार्क कर लेते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट उस पे भी टैप हुई है। लेकिन आप इसको देख लें, दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन और ब्रेकर, व्हाटसोएवर यू वांट टू से यू कैन से। तो इसकी विक्स हम देख सकते थे मिटिगेशन ब्लॉक की, और आप यहाँ से इसको बाय कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको ये फॉल्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो शायद इतनी जल्दी वीडियोस ना आए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग मेरी इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियोस जल्दी आ रही हैं। आई होप आपको समझ आ गई है कि ये फॉल्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों था। तो अब हम बॉटम में बनने वाला जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर है उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं यूरो यूएसडी पर।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, ठीक है? ये वाले पॉइंट से मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे मार्केट क्या करती है, ये लो बनाया मार्केट ने, ऊपर गई, रिट्रेस किया, देन लोअर लो के बाद मार्केट अगेन जो है वो ऊपर जाती है और देन हायर हाई बना के मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इट्स कॉल कि ये बना है हमारे पास पैटर्न हेड एंड शोल्डर, ठीक है? अगर इसको देखते हैं हम, ये क्या है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट है और ये जो है हेड है। तो ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है यूरो यूएसडी में H4 में। तो अब रिटेलर्स के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन दर हकीकत होता क्या है आप देखें, मार्केट मजीद नीचे आती है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न से मजीद यहाँ पे नीचे आती है, ये ऊपर नहीं जाती। तो आए इसकी भी रीज़न तलाश करते हैं और इसको भी देखते हैं। हम शिफ्ट करते हैं वीक पर और देखते हैं कि क्या सिनेरियो था वहाँ पे। अच्छा, ये डिज़ाइनिंग मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास एक एफवीजी थी, बेरिश एफवीजी। तो हम इसको वीक में मार्क कर लेते हैं और फिर शिफ्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं H4 में, जहाँ पर ये पैटर्न कंप्लीट हुआ था। इसको भी ड्रा करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये है जी लेफ्ट, ये है जी हेड और ये है राइट शोल्डर और ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मार्केट को हमने एक अलग नज़र से देखना है। एक तो हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की एफवीजी थी जहाँ पे मार्केट टैप होती है और नीचे आती है। दूसरा ये क्लीन हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है? आप इसको मार्क कर लें। ये देखें, ये वाला और ये वाला मार्केट जाती है, यहाँ पे टीएस करती है, यानी जूडास बनाती है, टर्टल सोप करती है और उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है और हम इसको टारगेट कर सकते थे एज एन आवर टीपी और आप देख लें हो गया। तो जब भी ये पैटर्न लो टाइम फ्रेम में बनता है, हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस तो नहीं है और हाई टाइम फ्रेम में कहीं मार्केट ये हाई पर तो टैप नहीं हो रही। हाई पर टैप होने से मेरी मुराद है कि ये जो एरिया है ये है बेरिश एफवीजी का। इसी तरह जब हमने उधर पैटर्न देखा था तो वो कौन सा था, यानी टॉप वाला जो पैटर्न देखा था तो वहां पे बुलिश एफवीजी थी। एफवीजी हो सकती है, मिटिगेशन ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, ठीक है, बुलिश ओबी हो सकता है, बेरिश ओबी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हमने देखनी है इस तरह। वैसे नेक्स्ट मंथ में हम इंशाल्लाह रिजेक्शन ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, इन सब चीजों को पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप फ्री में प्रीमियम कंटेंट को एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।